धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपसे एक सवाल पूछूं? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते रहे, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हर कदम पर कोई न कोई बाधा सामने आती है? तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं? धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है। धर्म, भाग्य, ज्ञान और गुरु कृपा जीवन को सही दिशा देने वाली राशि। इस कारण धनु राशि को अक्सर भाग्यशाली राशि कहा जाता है। लेकिन जुलाई 2026 में प्रकृति आपको एक गहरा रहस्य समझाना चाहती है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च होकर विराजमान है। ये ज्योतिष का एक अद्भुत विरोधाभास है। भाग्य का स्वामी बाधाओं के भाव में, लेकिन वही सबसे अधिक शक्तिशाली। मानो प्रकृति कह रही हो, बाधाओं से मत भागो, क्योंकि उन्हीं के भीतर तुम्हारे भाग्य के द्वार छिपे हैं। एक और शनि की ढहिया, दूसरी ओर गुरु की कृपा, एक और परीक्षा, दूसरी ओर संरक्षण, एक और संघर्ष, दूसरी ओर भाग्योदय की तैयारी। इस महीने का आपका मंत्र है, बाधाओं को स्वीकार करो, क्योंकि उनके पीछे ही सफलता खड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। सभी ज्योतिष प्रेमियों और अध्ययों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जुलाई 2026 में धनु राशि के लिए धन, परिवार, करियर, प्रेम, विवाह, शिक्षा और भाग्य के संकेतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो अंत तक देखें। धनु राशि राशि चक्र की सबसे सकारात्मक और प्रेरणादायक राशियों में से एक मानी जाती है। ज्ञान की खोज, यात्राओं का प्रेम, स्वतंत्र विचार, सत्य बोलने की आदत और जीवन के बड़े दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, ये आपकी विशेषताएं हैं। आप गिरते हैं लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक विश्वास हमेशा जीवित रहता है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मित्रों, धनु राशि का सबसे बड़ा गुण है आशावाद। सबसे बड़ी चुनौती है अत्यधिक आशावाद। कई बार आप लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कई बार परिस्थितियों की गंभीरता को देर से समझते हैं। लेकिन जुलाई 2026 आपको अधिक परिपक्व और व्यावहारिक बना सकता है। इस महीने का पावर वर्ड है स्वीकार, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम वास्तविकता को स्वीकार करना सीखते हैं। इस महीने के हीरो प्लैनेट गुरुदेव बृहस्पति उच्च के गुरुदेव अष्टम भाव में स्थित होकर धन भाव, व्यय भाव और सुख भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वे आपको सिखा रहे हैं, हर संकट के भीतर एक छिपा हुआ अवसर होता है। इस महीने 5 गलतियों से बचें। 1, समस्याओं को अभिशाप मत समझिए। कुछ कठिनाइयाँ हमें बचाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें। आवश्यक और अनावश्यक खर्च में अंतर समझें। 3, जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज न करें। रिश्ते को समय और संवाद दोनों चाहिए। 4, स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं को हल्के में न लें। उच्च के गुरु सुरक्षा देते हैं, लेकिन सावधानी आवश्यक है। 5, आज का काम कल पर न टालें, क्योंकि समय पर किया गया कार्य भाग्य का साथ प्राप्त करता है। मित्रों, कई बार सफलता नई आदतें अपनाने से नहीं, बल्कि पुरानी गलत आदतें छोड़ने से मिलती है। इस महीने आर्थिक विषय विशेष महत्व रखेंगे। धनेश शनिदेव सुख भाव में स्थित है। उन पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि है। ये स्थिति स्थिर और दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति का संकेत देती है। अचानक लाभ से अधिक धीरे धीरे लेकिन मजबूत आधार बनने की संभावना है। विशाल वृक्ष एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक बार बन जाए तो वर्षों तक छाया देता है। घर का वातावरण पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। गुरुदेव की सुख भाव पर दृष्टि परिवार में सकारात्मकता और सहयोग बढ़ा सकती है। वाणी के मामले में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आपका स्पष्ट स्वभाव कभी कभी दूसरों को कठोर लग सकता है। सत्य बोलिए, लेकिन प्रेम और संवेदनशीलता के साथ। धनु राशि के मित्रों, इस महीने आपकी कुंडली में परिश्रम और भाग्य का अनोखा संतुलन दिखाई देता है। तृतीय शनिदेव धैर्य और स्थिरता दे रहे हैं।
पंचमेश मंगल षष्ठ भाव से भाग्य, व्यय और लग्न पर दृष्टि डालेंगे। इसका अर्थ है संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन जीतने की क्षमता भी उतनी ही प्रबल होगी। कुछ जातकों के लिए व्यावसायिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, शिक्षा से जुड़ी यात्राएं, विदेश के संपर्क के योग बनेंगे। मित्रों, भाग्य द्वार खोल सकता है, लेकिन उस द्वार तक चलकर आपको स्वयं ही पहुंचना होगा। सुख भाव में स्थित शनिदेव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि है। ये स्थिति घर, संपत्ति और स्थिरता के लिए सकारात्मक मानी जाती है। कुछ जातक घर की मरम्मत, वाहन खरीदी, संपत्ति से जुड़े निर्णय, गृह सज्जा पर ध्यान दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य और सम्मान का ध्यान रखें, क्योंकि माता का आशीर्वाद कई बार ग्रहों से भी बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च के गुरुदेव शोध, उच्च शिक्षा और गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करेंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं, शोध कार्य, उच्च शिक्षा में प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो सप्तमेश बुध 7 जुलाई को सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे संवाद बेहतर होगा, गलतफहमियां कम होगी। कुछ जातकों के लिए मित्रता से प्रेम और प्रेम से विवाह के योग बन सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ाने की आवश्यकता होगी। रिश्ते प्रेम से शुरू होते हैं, लेकिन संवाद से टिके रहते हैं। आपके लिए प्रश्न, इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक या करियर से जुड़ी? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जुलाई 2026 स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है। राशि स्वामी गुरुदेव अष्टम भाव में उच्च होकर विराजमान है। अष्टम भाव केवल बाधाओं का भाव नहीं, ये परिवर्तन, पुनर्जन्म और गहरे अनुभव, जीवन के छिपे हुए सत्य का भी भाव है। मित्रों, इस महीने ग्रह आपको बाहर से अधिक भीतर बदलने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा, विशेष रूप से पाचन तंत्र, लीवर से जुड़ी समस्याएं, वजन में उतार चढ़ाव, थकान, तनाव, अनिद्रा, इन विषयों को हल्के में न लें, क्योंकि बीमारी अचानक नहीं आती, वह लंबे समय की उपेक्षा का परिणाम होती है। योग, प्राणायाम, ध्यान इस महीने आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इस महीने अनावश्यक ऋण लेने से बचें। किसी के प्रभाव में आकर बड़ा आर्थिक निर्णय न ले। उच्च के गुरुदेव सुरक्षा अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन विवेक का उपयोग करना आवश्यक है। सच्ची समृद्धि केवल कमाई से नहीं, बल्कि सही आर्थिक निर्णयों में होती है। पंचमेश मंगल षष्ठ भाव में स्थित होकर प्रतियोगिता की भावना को मजबूत कर रहे हैं। इसका अर्थ है प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कानूनी मामले, संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, गरुड़ कभी कौवों की भीड़ से भयभीत नहीं होता। आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगा। जुलाई 26 करियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकता है। कर्मेश बुध 7 जुलाई के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। ज्योतिष में इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। योग्यता अवसरों को आकर्षित करती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति की चर्चा होगी, नई जिम्मेदारियां मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सम्मान के योग बने हैं। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए 4 जुलाई को भाग्य भाव में प्रवेश करने वाले शुक्रदेव शुभ फल देंगे। विशेष रूप से नए ग्राहक, नए संपर्क, व्यापार विस्तार, साझेदारी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लाभेश शुक्र और भाग्य भाव का संबंध अक्सर जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाता है। रामायण का एक प्रसंग हमें जीवन का बड़ा सत्य सिखाता है। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अयोध्या उत्सव मना रही थी, लेकिन अचानक परिस्थिति बदली। राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास मिला। मानव दृष्टि से यह अन्याय था, बाधा था, वह दुख था, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से वही वनवास आगे चलकर धर्म की स्थापना का कारण बना।
मित्रों, जीवन में जो घटना आज बाधा लगती है वही कल आपके भाग्य का द्वार बन सकती है। नमस्कार, अपना दैनिक साप्ताहिक राशिफल पाए एस्ट्रो ज्योतिश्री ऐप पर। ऐप डाउनलोड करें, अपनी राशि चुनें और प्रतिदिन अपना ज्योतिषीय स्कोर तथा राशिफल पढ़ें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। शुभम भवतु। प्रिय बहनों, इस महीने आपको अपने भीतर की शक्ति का अनुभव हो सकता है। घर, परिवार, बच्चों और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाने का अवसर मिलेगा। स्वयं को मत भूल जाइए। याद रखिए, जो स्वयं भीतर से मजबूत होता है वही दूसरों को सहारा दे सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए महीना अनुभव और सम्मान का महीना बन सकता है। परिवार के लोग आपके अनुभव का लाभ लेना चाहेंगे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। पुराने मित्रों से संपर्क होगा। उम्र शरीर को वृद्ध करती है, लेकिन अनुभव आत्मा को समृद्ध करता है। भाग्य और शुभ संकेत। पहली नज़र में अष्टम भाव में स्थित गुरु कठिन लग सकते हैं, लेकिन ज्योतिष का गहरा सत्य कुछ और कहता है। उच्च के गुरुदेव आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। उनकी दृष्टि व्यय भाव, धन भाव और सुख भाव पे पड़ेगी। इससे आर्थिक स्थिरता, मानसिक संतुलन और पारिवारिक सहयोग बढ़ सकता है। 16 जुलाई के बाद भाग्येश सूर्य अष्टम भाव में आकर गुरुदेव से युति करेंगे। ये योग जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। कुछ जातकों के लिए रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा। नई दिशा प्राप्त होगी। जीवन दर्शन बदलेगा। इस महीने के हीरो प्लैनेट है गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि वे आपको बाधाओं के भीतर छिपा हुआ अवसर दिखा रहे हैं। लाभ और इच्छा पूर्ति। जुलाई 26 में आपकी कुंडली का सबसे सुंदर योग है लाभेश शुक्र का 4 जुलाई को भाग्य भाव में प्रवेश। जब लाभ और भाग्य का संबंध बनता है, तब जीवन में केवल अवसर ही नहीं आते, बल्कि सही समय पर सही लोग मिलते हैं। मित्रों, मेहनत आपको योग्य बनाती है, लेकिन भाग्य आपको सही मंच तक पहुंचाता है। कुछ जातकों के लिए रुके हुए धन की प्राप्ति, पुराने निवेश से लाभ, महत्वपूर्ण अनुबंध, व्यवसाय विस्तार की संभावनाएं बनेगी। विशेष रूप से 4 जुलाई के बाद भाग्य भाव में स्थित शुक्रदेव जीवन में सुखद आश्चर्य ला सकते हैं। ईश्वर जब देता है तो कई बार हमारी कल्पना से अधिक देता है। धनु राशि के मित्रों, व्यय भाव पर गुरुदेव की दृष्टि एक महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। इस महीने कुछ खर्च अवश्य होंगे, लेकिन अधिकांश खर्च शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य, यात्रा, परिवार, स्वास्थ्य और भविष्य की योजना से जुड़े हो सकते हैं। याद रखिए, हर खर्च नुकसान नहीं होता। कुछ खर्च भविष्य के लाभ का आधार बनते हैं। आपके लिए एक प्रश्न। जुलाई 26 समाप्त होने से पहले आप अपने जीवन में कौन सी एक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं? धन, करियर, परिवार या आत्मिक विकास? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। अब देखते हैं जुलाई 26 का आपका स्कोर। धन 10 में से 8, आर्थिक अवसर, स्थिर प्रगति के संकेत। प्रेम 10 में से 8, संवाद और विश्वास रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। करियर 10 में से 9, बुध और शुक्र के प्रभाव से उन्नति की संभावनाएं। स्वास्थ्य 10 में से 7, जीवन शैली और दिनचर्या पर ध्यान दें। परिवार 10 में से 8, घर में सहयोग और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। भाग्य 10 में से 9, भाग्य और लाभ का सुंदर संबंध जीवन में अवसर ला सकता है। मानसिक शांति 10 में से 8, आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन से स्थिरता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर जुलाई 26 का महीना साबित होगा। इस महीने के शुभ दिन हैं 1 जुलाई, 10 जुलाई और 20 जुलाई। इन दिनों में नई शुरुआत, निवेश, महत्वपूर्ण निर्णय शुभ रहेंगे। 8, 18 और 28 जुलाई ये सावधानी वाले दिन हैं। जल्दबाजी से बचें, आर्थिक जोखिम न लें, अनावश्यक विवादों से दूर रहे। धनु राशि के लिए कुछ विशेष उपाय। गुरुदेव के कृपा के लिए ओम ब्रूम बृहस्पते नमः प्रतिदिन 108 बार जप करें। सूर्यदेव की कृपा के लिए ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जप लाभकारी रहेगा। धनु राशि के लिए विशेष उपास्य देवता है भगवान विष्णु और भगवान दत्तात्रेय। हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दत्तात्रेय स्तोत्र, गुरु पूजन विशेष शुभ फल दे सकते हैं।
इस महीने निम्न दान शुभ रहेंगे। पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, धार्मिक पुस्तकें। दान संपत्ति को कम नहीं करता, वह जीवन में पुण्य और समृद्धि बढ़ाता है। धनु राशि के लिए रेड जेस्पर ब्रेसलेट विशेष रूप से लाभकारी माना जा सकता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, साहस, मानसिक स्थिरता, निर्णय क्षमता, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक रहेगा, विशेषकर तब जब जीवन में संघर्ष और परिवर्तन साथ साथ चल रहे हो। इस महीने का सबसे बड़ा संदेश है, बाधाओं का विरोध मत करो, उनसे सीखना शुरू करो, क्योंकि जीवन में कई बार जो रास्ता कठिन लगता है वही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। मित्रों, भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो वह हार जैसे दिखाई दिया, लेकिन वही वनवास आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी विजय का कारण बना। आज आपके जीवन में जो संघर्ष है, संभव है वही आपके भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। इसलिए निराश मत होइए, घबराइए मत, विश्वास मत छोड़िए। जुलाई 26 का यही अंतिम संदेश है। बाधाओं के पीछे ही आपका भाग्य खड़ा है। ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन सफलता तक पहुंचाते हैं आपके कर्म। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।